चलो बेटा आ जाओ इधर देख लो जरा। तुम और पीछे बैठोगी और आगे आओ। तुम सबसे पीछे चले गए, यहाँ बैठो तो जरा। हाँ वहाँ बालकनी का मजा ले रहे हो क्या? अच्छा बेटा हो गया, हो गया, कंप्लीट है बात। हाँ हाँ तुम्हें ही कह रहा हूँ। चलिए कॉपी वॉपी खोलिए ना, निमंत्रण दे रहा हूँ कॉपी खोलने का। चलो देखो इधर, परसेंटाइल क्वार्टाइल कितने थे? कितने क्वार्टाइल थे? दो क्वार्टाइल। कौन कौन से? लोअर और अपर। परसेंटाइल भी लोअर और अपर होंगे। दो परसेंटाइल पहले हम डिफाइन करेंगे इसमें। ऑन कर दो, मैं भी भूल गया था आप लोगों की बातों में। बहुत बात करती है लड़की की। दो परसेंटाइल है, लोअर परसेंटाइल और दूसरा है अपर परसेंटाइल। ध्यान देना, हर लोअर परसेंटाइल का अपना अपर परसेंटाइल होगा। हर लोअर परसेंटाइल का उसका रेस्पेक्टिव अपर परसेंटाइल होगा। तो मान लो लोअर परसेंटाइल 1 परसेंटाइल है। परसेंटाइल का मतलब क्या होता है? परसेंटाइल का मतलब परसेंट नहीं होता है, पहली बात समझ लेना इस बात को। जो लोग सीयूईटी की एग्जाम दे रहे हैं उनको कहा जाता है कि आपका 80 परसेंटाइल आया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 80 परसेंटाइल? छाया बताएगी, हंस रही है। 80 परसेंटाइल का मतलब क्या होगा? हाँ बोलो बोलो। 80 80% लोग से आगे हैं, यानी जो किसी अगर स्टूडेंट्स का 80 परसेंटाइल आया है, इसका मतलब 80% स्टूडेंट उससे नीचे हैं। ठीक है, 20% उससे एबव है। परसेंटाइल का ये मतलब होता है। तो मान लो लोअर परसेंटाइल 1 परसेंटाइल है, इसका मतलब क्या हुआ? 1% टोटल जितने भी ऑब्जर्वेशन है उस ऑब्जर्वेशन में से 1% क्या होंगे? उस ऑब्जर्वेशन से नीचे होंगे, कम होंगे। अब बताओ अपर से 1% छांटे तो कितना बन जाएगा? 99। अगर मैंने कहा यह मेरा लाइन है, ये मेरा 1% बता रहा है, कहां से बता रहा है? स्टार्टिंग से 1%, और एंडिंग से 1% हटाए तो कितना हो जाएगा?
ये 99% शुरू से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर अपर जो पार्ट है, अपर ऑब्जर्वेशन 1% बात करें, 1% वह ऑब्जर्वेशन जिससे 1% अधिक है, 1% यही होगा कि नहीं होगा? तो ये कितने पे आएगा? 99 पे आएगा। यहां से यहां तक 99 है, तो बाकी आगे का कितना होगा? 1%, तभी तो टोटल परसेंट 100% आएगा। तो 1 परसेंटाइल अगर लोअर परसेंटाइल है, मतलब स्टार्टिंग से 1% है और एंडिंग से 1% है, तो यह लोअर है और यह मेरा क्या हो जाएगा? इसका अपर हो जाएगा। अगर लोअर परसेंटाइल 1 परसेंटाइल है तो अपर परसेंटाइल कितना हो जाएगा? 99 परसेंटाइल। अगर लोअर परसेंटाइल 2 परसेंटाइल है तो बताओ अपर कितना हो जाएगा? 100 माइनस 2, 98 हो जाएगा। लोअर परसेंटाइल 10 परसेंटाइल है तो उसका अपर कितना होगा? 100 माइनस 10, 90 परसेंटाइल। क्लियर है? हर लोअर परसेंटाइल का अपना रेस्पेक्टिव अपर परसेंटाइल होगा। और अगर जब हम परसेंटाइल निकाल रहे हैं, मान लो एक लाइन है, लाइन को 100 पार्ट में डिवाइड करना है, तो कितने पॉइंट मार्क करने चाहिए? 99 मार्क करने चाहिए, तभी तो एक लोअर हो गया, उसका अपर बनता चला जाएगा उसमें। तो लोअर परसेंटाइल अगर हमारे पास 1 परसेंटाइल है, 1 परसेंटाइल, इसको डिनोट करते हैं हम लोग P1 से। तो इसका रेस्पेक्टिव अपर क्या होगा? 99 परसेंटाइल। 99 परसेंटाइल। 99 परसेंटाइल को हम लोग डिनोट करते हैं P99 से। किससे? P99 से। अगर लोअर परसेंटाइल 2 परसेंटाइल है, किससे डिनोट करोगे? तो इसका रेस्पेक्टिव अपर क्या होगा? ये हो गया P98। अगर लोअर परसेंटाइल हमारे पास 10 परसेंटाइल है, इसको किससे डिनोट करोगे? P10 से। अपर परसेंटाइल क्या हो जाएगा? डिनोट करेंगे P90 से। 20 परसेंटाइल, P20। 80 परसेंटाइल, P80। अब समझ में आ गया होगा। अब 25 परसेंटाइल क्या होगा बेटा? P25 होगा कि नहीं होगा? P25। तो अपर परसेंटाइल क्या होगा? 75 परसेंटाइल। एंड 75 परसेंटाइल इज डिनोटेड एज, क्या 25 परसेंटाइल को Q1 कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं। इसका मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल इज इक्वल टू द 25 परसेंटाइल। आ गई बात समझ में? नहीं समझ में आया तुम्हें? P25 का मतलब वह ऑब्जर्वेशन जिससे 25% नीचे होगा। अब फर्स्ट क्वार्टाइल क्या है? वह ऑब्जर्वेशन जिससे 1/4 ऑब्जर्वेशन नीचे होगा। 1/4 इज 25%। दिस इज ऑल्सो डिनोटेड एज, यानी क्वार्टाइल को परसेंटाइल के रूप में, क्वार्टाइल को क्या हुआ? क्वार्टाइल को परसेंटाइल के रूप में क्या लिखेंगे? 25 परसेंटाइल इज Q1 एंड 75 परसेंटाइल इज Q3। मिडिल 50%।
मिडिल 50% क्या मैंने बताया था? मिडिल 50%, Q3 माइनस Q1 क्या था? देखो लिखवाया है कि नहीं लिखवाया, चेक करो जरा क्यू क्वार्टाइल में, चेक करो बेटा। अगर नहीं कहोगे तो नहीं है। देखो जरा यहां Q3 माइनस Q1, इसी जगह अब लिखो आप क्या चीज, P75 माइनस P25 होगा कि नहीं होगा? अगर Q3 75 परसेंटाइल के बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं, P70 माइनस P25, इसको याद रख लेना है। और मीडियन को परसेंटाइल में क्या कह सकते हैं? मीडियन को परसेंटाइल में क्या कह सकते हैं? P50, P50 इज मीडियन। क्लियर है? किसी को गिला शिकवा यहां तक? चलिए आगे बढ़े। चलिए अब बात करते हैं, हमने कहा कि P75 माइनस P25 इज इक्वल टू मिडिल 50%। देखो परसेंटाइल में मिडिल पार्ट कुछ और भी आ सकता है, 50% के अलावा भी आ सकते हैं, 50% के अलावा, क्योंकि क्वार्टाइल में सिर्फ 85% आएगा, क्योंकि क्वार्टाइल में पहला 25% और पहला 75%, इन दोनों के बीच का डिफरेंस मिडिल का 50% ही आएगा। लेकिन परसेंटाइल अगर लोअर परसेंटाइल अगर अलग है और अपर परसेंटाइल अलग है तो उस केसेस में हमारे पास क्या होगा, ऑलवेज मिडिल 50%, मिडिल जो परसेंटेज होगा वो डिफर करेगा। अब मान लो मिडिल 90% सॉरी 80% निकालना है। What is the two percentile difference? What is the two percentile difference which represents the middle 80%? बीच का 80% बताए, वह दो परसेंटाइल बताओ जिसका डिफरेंस मिडिल 80% को बताता है। P90 माइनस P10, P90 माइनस, ध्यान रखो मिडिल 90% सॉरी 80% कह रहे हैं, तो मिडिल 80% में लोअर परसेंटाइल और उसका रेस्पेक्टिव ही अपर परसेंटाइल होना चाहिए। ऐसे ही कोई अरे गहरे परसेंटाइल नहीं उठाना है। हमने कहा मिडिल 60%, मिडिल 60%, P80 माइनस P20, क्योंकि P80 अपर परसेंटाइल है किसका, रेस्पेक्टिव P20 का, यानी कि डिफरेंस ऑलवेज किसका लेंगे, लोअर परसेंटाइल और उसका रेस्पेक्टिव अपर परसेंटाइल, तभी उसका मिडिल आएगा, अदरवाइज मिडिल नहीं आएगा। अगर मिडिल 55% निकालना है तो क्या होगा, वह दो परसेंटाइल बताओ। मिडिल 55% के लिए साइड में यह क्वेश्चन चल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ two percentiles which represents middle 55%? इसका आंसर बताइए जरा।
यह मेरा अलग सा क्वेश्चन है, थोड़ा साइड में आप लोग लिख लोगे इसको। तरीका क्या है, ध्यान से। अगर कभी भी आप जज नहीं कर पाओ कि कौन सा परसेंटाइल है, बोलो बोलो, -22.5, बिल्कुल सही है। देखो तरीका क्या है, एक लाइन खींच लेना। लाइन खींचना है, मिडिल में कितना देना है, 55%। तो बचा कितना मेरे पास, 100 में से 55 माइनस कर दो, कितना बच गया, 45। 45 के दो इक्वल पार्ट हैं बेटे, बताओ कितना हो गया, ये 22.5% होगा कि नहीं होगा, दो इक्वल पार्ट है तो 22.5% होगा कि नहीं होगा, और ये भी 22.5 है। अब बताओ ये P 22.5 है कि नहीं है, और यहां से यहां तक का ये कितना हो जाएगा, P 77.5। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, 77.5 अपर परसेंटाइल है किसका, 22.5 परसेंटाइल का। इन दोनों को ऐड करो, 100 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऑलवेज 100 के बराबर आना चाहिए डिफरेंस में। नहीं, अगर नहीं लोगे लोअर, अब उसका लोअर और उसका रेस्पेक्टिव अपर कभी भी 100 नहीं आएगा। 55 तो कुछ भी बन सकता है, 75 माइनस 20 भी कर दें, लेकिन 75 और 20 को ऐड करें तो क्या आएगा, 95। 100 नहीं आ रहा है, इसलिए वो मेरा सही नहीं है। तो ध्यान रखना इस पॉइंट को। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, P 77.5 माइनस P 22.5, दिस इज द डिफरेंस। मिडिल 45% का रिजल्ट बताओ, मिडिल 45%, 45, 77, 27 और 72.5 होगा ना, 72.5 एंड 27.5 का डिफरेंस जो होगा वो हमारे पास मिडिल 45% बताएगा। कोई दिक्कत, मिडिल कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है, नहीं आए तो सिंपल लाइन बना लेना, उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लेना है, आपका आ जाए। और सबसे आसान तरीका, ऑप्शन में जाओगे कहीं पे भी क्वेश्चन तो ऑप्शन में रहेगा, वह दो परसेंटाइल दोनों का सम क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। अगर 100 नहीं है वह होगा ही नहीं, ये हमेशा ध्यान रख लेना। आगे बढ़े, नहीं। अब फार्मूला हमारे पास क्या है परसेंटाइल के लिए, फार्मूला फॉर इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज। केथ परसेंटाइल जिसको हम लोग डिनोट करेंगे किससे, पीके। के प्लस एन इंटू एन प्लस 1/100th ऑब्जर्वेशन। के की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, के की वैल्यू 0 से 100 के बीच में होगा,
K lies between 0 to 100। मतलब K की वैल्यू 0 से बड़ा और 100 से छोटा होगा, 100 नहीं होता है। बोलो, किसी को डाउट? आगे बढ़े। अब मान लो कि अगर इंडिविजुअल और डिस्क्रीट का निकालने का तरीका सेम वही है जो क्वार्टाइल और मीडियन का है। अगर हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में, तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखना है, पार्टीशन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको रैंक पता करना है। रैंक पता करने के लिए डिस्क्रीट सीरीज में क्या चाहिए? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। इसलिए हम लोग यहां पे डिस्क्रीट सीरीज में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। अगर यही कंटिन्यूअस सीरीज का फार्मूला होगा, लिख देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन चलेंगे हम। फार्मूला फॉर कंटिन्यूअस सीरीज। फार्मूला फॉर कंटिन्यूअस सीरीज। अब 3-4 दिन तुम्हारे ऊपर ही नजर डाल रखना है मुझे। जब बोलने के लिए करोगी ना, उसी वक्त टोके देंगे तुमको। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। सेकंड, फाइंड kth परसेंटाइल क्लास। फाइंड kth परसेंटाइल क्लास। और kth परसेंटाइल क्लास कैसे निकालेंगे? k इंटू n बाई 100th ऑब्जर्वेशन। k की वैल्यू कहां से कहां तक? 0 से, 0 को इंक्लूड नहीं, बिटवीन 0 टू 100। और तीसरा है kth परसेंटाइल क्लास pk इक्वल टू l प्लस kn बाई 100 माइनस cf अपॉन f इंटू i या c या h, कुछ भी हो सकता है। l क्या होगा? लोअर लिमिट ऑफ परसेंटाइल क्लास। CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द kth परसेंटाइल क्लास। F फ्रीक्वेंसी ऑफ परसेंटाइल क्लास एंड I इक्वल टू क्लास साइज ऑफ परसेंटाइल क्लास। सेम वही फार्मूला चल रहा है। क्या हो गया रे आर्यन तुमको? क्या हो गया? बोल 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 बोल। 0 इंक्लूड नहीं होगा। 0 परसेंटाइल का मतलब ऑब्जर्वेशन होगा। परसेंटाइल तो 0 से ऊपर ही शुरू होगा, हैं? 100 भी इंक्लूड नहीं होगा। 100% परसेंटाइल तो लास्ट ऑब्जर्वेशन ही तो हमारे पास 100 परसेंटाइल होगा। के नंबर 1 परसेंटाइल, 2 परसेंटाइल, k इक्वल टू 1 मतलब 1 परसेंटाइल, 2 परसेंटाइल, 3 परसेंटाइल, 22.5 22.5 परसेंटाइल। k की वैल्यू वहां पे परसेंटाइल की बारे में बात कर रहा है। ऊपर लिखा ना kth परसेंटाइल।
केथ मतलब 1 परसेंटाइल, 2 परसेंटाइल, 3 परसेंटाइल, 4 परसेंटाइल, के 1 है तो 1 परसेंटाइल, के 2 है तो 2 परसेंटाइल, 3 है तो 3 परसेंटाइल। क्या चीज? कौन? चलिए अब इस पर क्वेश्चन करेंगे। फाइंड P10, P70 and P90 of following distribution. 12, 22, 15, 18, 30, 25, 35, 32, 48, 40, 50, 60, 70, 80, 72, 90। 90। हाँ, सबसे पहला काम क्या करना होगा, क्योंकि पार्टीशन वैल्यू में आपके पास दिमाग में होना चाहिए कि मीडियन का ही प्रॉपर्टीज अप्लाई होगा। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका असेंडिंग या डिसेंडिंग? असेंडिंग। मीडियन में असेंडिंग या डिसेंडिंग दोनों सेम ही रहेगा। चलो अरेंज करते हैं। सबसे पहला 12, 15, 18, 22, 25, 32, 30, 32, 35, 40, 48, 50, 60, 70, 72, 80 और 90। एन कितना है? 16। एन कितना है? 16। अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। स्वीट 16। ठीक है, आगे बढ़े। सबसे पहले क्या निकालना है हमें? P10। P10 इक्वल टू क्या फार्मूला लगाओगे? 10 इंटू n प्लस 1 बाई 100th ऑब्जर्वेशन। तो 10 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 100 कितना होगा? 1.7 ऑब्जर्वेशन। अब बताओ 1.7 किसके बीच में है? फर्स्ट और सेकंड के बीच में है। तो पहले 1 को क्या लिखेंगे? दिस 1 इज फर्स्ट ऑब्जर्वेशन प्लस सेकंड माइनस फर्स्ट, और इसके बीच का डिफरेंस का 0.7 लिया जाएगा। हाँ बोलो। 15 कहां लिया है? फर्स्ट लिखा है। बारह प्लस 15 माइनस 12 इंटू 0.7 कितना हो जाएगा? 3 का 0.7 2.1 मतलब 14.1 ये आंसर हो जाएगा।
चलो अगला कौन सा निकालना है? P70, P70 निकालना है। P70 क्या लिखोगे? 70 इंटू n+1/100th ऑब्जर्वेशन। तो 70 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 100, 11.9। 1.7 में भी 7 मल्टीप्लाई करो, देखो वही आ जाएगा 11.9। अब इसमें क्या हो जाएगा? यह किसके बीच में है? 11 और 12 के बीच में, मतलब पहला 11th ऑब्जर्वेशन प्लस 12th माइनस 11th इंटू उसका 0.9। 11th कितना है बेटा? 11th बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 50 प्लस 60 माइनस 50 इंटू 0.9 कितना आ रहा है? 50.59 आएगा। ये आ गया 59। अब अगला क्या निकालना है हमको? क्या निकालना है? P90, P90 90 इंटू n+1/100th ऑब्जर्वेशन। 90 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ रहा है? 100, सॉरी 15 पॉइंट। किस नंबर, किस दो नंबर के बीच में, किस दो रैंक के बीच में है? 15। तो पहला हो गया 15th प्लस 16th माइनस 15th का 30% 0.3 आफ्टर कैलकुलेशन पूरा। 15th बोलो कितना है? 18। 80 प्लस ये आ गया 83। समझ में आ गया परसेंटाइल कैसे निकलेगा? किसी को डाउट है तो बोलोगे बेटा? तुम लोगों को डाउट है तो बोलो। किसी को? लास्ट में केवल ऐसे नहीं, मार्क्स भी ऐसे आने चाहिए। हैं? आ जाएंगे, ठीक है। तब अगला हम लोगों का डिस्क्रीट सीरीज का। अगला क्वेश्चन है बेटा डिस्क्रीट सीरीज के लिए। फाइंड P30 and P60 of following distribution. Find P30 and P60 of following distribution.
सबसे पहले क्या किए जाएंगे इसमें? चलिए सबसे पहले CF निकालिए। CF निकालेंगे। 12 12 प्लस 15 27, 27 प्लस 22 49, 69 80 90। n कितना हो गया? 90। P30 is equal to 30 into n plus 1 by 100th observation। थर्टी इंटू 91 डिवाइडेड बाई 100 कितना आ रहा है? कितना? 27.3। अब बताओ 27th ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 22। 27.3 लाइज बिटवीन 27 एंड 28। हैं? 27 यहां पे है और 28 इसमें लाई कर रहा है। n+1 ही तो करते हैं। कहां लिखा है बेटा? देख तो। दोस्त फंसा देता है ऐसे ही। ये 27.3 रैंक्स 27 और 28 के बीच में है। तो 27वां ऑब्जर्वेशन बताओ। 27th ऑब्जर्वेशन 27th ऑब्जर्वेशन 22 है हमारे पास और 28th हमारे पास कौन सा है? 30 है। तो इसका मतलब देखो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि 27th अलग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में है और 28th अलग है। इसलिए अगर यही 28 पॉइंट समथिंग आता तो 28.5 इसी में आ जाता है। नहीं समझ में आया? क्लियर है? यहां पे 27.5 यानी 27th ऑब्जर्वेशन और 28th ऑब्जर्वेशन दोनों सेम ऑब्जर्वेशन होता तो मुझे डायरेक्टली कह सकते थे कि यह होगा हमारे पास। लेकिन अगर 27th ऑब्जर्वेशन अलग है और 28th अलग है तो दोनों के लिए हमें अलग तरीके से निकालने होंगे। क्या होंगे? P30 इक्वल टू 27th ऑब्जर्वेशन प्लस 28 माइनस 27th इंटू 0.3। 27th कितना हो जाएगा? 22। 15 कौन बोल रहा है रे? ये तो फ्रीक्वेंसी है। 28 कितना है? 30 माइनस 20 इंटू 0.3 कितना हो जाएगा? 24.4। बोलो बोलो किसको डाउट है तो? फोर्टी एक मिनट, क्या निकालना हमें? P60 की P60 है ना? P60 कितना हो जाएगा? 60 इंटू n+1 91 डिवाइडेड बाई 100 कितना होगा? कितना?
54 पॉइंट। अब बताओ यह किस दो रैंक के बीच में है? 54 और, अब बताओ कि 54th ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 54th ऑब्जर्वेशन 35 है और 55th भी 35 है, तो इसलिए इसका आंसर 35 ही रह जाएगा। यह इस क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चे यहां पे फेल हो जाते हैं इस पॉइंट पर। अगर आप किसी और से भी पूछोगे तो यह बात पूछ सकते हो इस क्वेश्चन पे कि इसका आंसर क्या होगा, तो बताएंगे वो 30, लेकिन एग्जैक्ट 30। अब उनको क्या करना है बेटा? फिर मैं क्लास रोक दूं क्या? नाइन P30 ना, 30 माइनस 22 कितना है? आ, बीस माइनस 22 8 हो गया। 8 का 30% कितना हो गया? 2.4। अब 22 में 2.4 ऐड कर दो, सॉरी हाँ 24.4, यही तो आएगा डायरेक्टली आंसर। दिखाओ कैलकुलेटर लेके आओ फटाफट, क्या कैलकुलेटर है? कौन सा? यहां से इसको सॉल्व करोगे ना पहले। 30 माइनस 22, ठीक है, इक्वल टू इंटू 0.3 कितना हो गया? प्लस 22 कितना हो गया? इस पॉइंट पे समझ में आ गया? और इस पॉइंट का डिफरेंस समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप क्यों मैंने यह फार्मूला लगाया और क्या यह फार्मूला लगाया, दोनों का डिफरेंस समझना है। यहां पे जो रैंक है उस रैंक किस दो रैंक के बीच में आ रहा है, यानी वो उस दोनों रैंक में अगर दोनों अलग अलग वैल्यू हैं तो हम इस तरीके से निकालेंगे, अगर दोनों का सेम वैल्यू है तो डायरेक्टली लिखेंगे। क्लियर है यहां पे? चलिए अगला क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअस सीरीज से। जल्दी से इसको, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले CF कैलकुलेट करो। सबसे पहले CF कैलकुलेट करो, कितना हो जाएगा? 12, 30, 50, 65 और 75। N कितना हो गया? तो सबसे पहले 20th परसेंटाइल के लिए, 20th परसेंटाइल के लिए 20th परसेंटाइल क्लास निकालना होगा।
20th परसेंटाइल क्लास निकालना होगा। ट्वेंटियथ परसेंटाइल क्लास इक्वल टू 20 इंटू 75/100 कितना हो जाएगा? 15। 15 यहां आएगा इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। क्लास कौन सा होगा? 22। एल कितना है? 20। इससे पहले वाले क्लास इंटरवल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ली जाएगी, CF 12। F कितना हो जाएगा? 18। I कितना होगा? इन दोनों का डिफरेंस 10। P20 इक्वल टू L प्लस 20n/100 माइनस CF अपॉन F इंटू I। 20 प्लस 20n कितना हो जाएगा हमारे पास? 15 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 10। कितना आ रहा है आंसर? 21.67। 21.67। अगला निकालो, P55 निकालो फटाफट जल्दी से। फोर्टी 1.625। 55th परसेंटाइल। 55 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 100 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 55 इंटू 75/100 41.25। कहां पे लाई कर रहा है? 32 हो गया, 32/40। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं फार्मूला। P55 L कितना हो गया? 30 प्लस 41.25 यही ले लिया जाता है, माइनस इससे पहले वाले का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 30, फ्रीक्वेंसी 20 इंटू 10 31.625। यह हो गया आंसर। ठीक है, यही है आपका परसेंटाइल। परसेंटाइल कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद है डेसाइल। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जरा, इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं।
फाइंड चलिए इसको क्वेश्चन का आंसर दीजिए अब जरा। क्लास इंटरवल 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69, 18, 22, 25, 30, 28, 12। जल्दी से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है? 18, 40, 65, 95, 123, 135। एन हमारे पास हो गया 135। 45th परसेंटाइल क्लास इक्वल टू 45 इंटू 135 डिवाइडेड बाई 100 कितना आ रहा है? 60.75। कहां लाई करेगा? यहां पे 32, 39। गलती तुम लोग यहीं कर दे रहे हो। कौन गलती किया? 29.5 से लेकर, क्यों? क्योंकि इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना ही होगा। तो कितना हो जाएगा? P45 इक्वल टू 29.5 प्लस 60.75 माइनस इससे पहले वाले का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 40 डिवाइड बाई 25 इंटू 10 कितना आ रहा है? 37.8। अब इसी तरीके से P65 निकाल लोगे। चलिए आज इतना करेंगे, कल हम लोगों का पार्टीशन वैल्यू कंप्लीट हो जाएगा। कल हम लोग डेसाइल कंप्लीट करेंगे। डाउट है तो पूछ लो।